हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल इन आर के क्लास। मैं गरिमा सिंह आप सभी का आर के क्लास में स्वागत करती हूँ। डियर ऑल, टुडे आई हैव अ टॉपिक फॉर यू। एज यू नो वेरी वेल कि आपके एग्जाम्स आफ्टर 2 मंथ स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो फर्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ वो आपकी इंग्लिश से रिलेटेड है और वो लेसन फर्स्ट है आपका अ लेटर टू गॉड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अ स्टोरी अ लेटर टू गॉड। ठीक है, एक स्टोरी समझनी है जिसका नेम क्या है, अ लेटर टू गॉड। आप लोगों ने भी ये चैप्टर रीड भी किया होगा। ओके, और स्पेशली ये इसलिए लेके आई हूँ मैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे शायद जिन्होंने अभी तक स्टडी ना की हो। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है और जिन्होंने कर ली है उनके लिए भी है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। लास्ट तक जरूर देखना। आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, भले ही आपने 10 मंथ स्टडी नहीं की है, बट अब आपके पास गोल्डन चांस है। आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, बट कैसे, किस वे में करना है? स्मार्ट वे में करना है। ठीक है, ओके। ऐसा फील नहीं होने देना है कि हमने पूरे फुल ईयर स्टडी नहीं की तो 2 मंथ में हम क्या कर लेंगे। तो चलो नाउ कम टू द पॉइंट पर आते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर दिया है मैंने, ये रहा, जो कि आपको कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लर्न करने की नीड नहीं है, इवन शॉर्ट भी करने की नीड नहीं है। बस इस क्वेश्चन का आंसर, ये जो मैंने आंसर यहाँ पर लिखा है, इसको अच्छे से लर्न करके चले जाना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि आप उसका आंसर नहीं लिख पाओगे, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ। ओके, तो चलो दोस्तों, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू स्टोरी। पहले मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन करना चाहूंगी, तो आप लोग प्लीज केयरफुल होकर मेरी स्टोरी जरूर सुनना, मेरी इस स्टोरी को, जो कि अ लेटर टू गॉड से रिलेटेड है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देन इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगी, इसे भी आपको केयरफुल होकर सुनना है। तो दोस्तों, ये स्टोरी है एक फार्मर की, जिसका नेम क्या है, लैंचो। ठीक है, तो लैंचो की स्टोरी है। लैंचो जो है एक फार्मर है, जो कि अपने, मतलब जिसको गॉड पर बहुत ज्यादा फेथ है, ट्रस्ट है, विश्वास है गॉड पर। ओके, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ लाइंस बताऊंगी, कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगी, उसे केयरफुल होकर सुनना, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लैंचो की स्टोरी ये है कि लैंचो जो है एक फार्मर है। ओके, और वो क्या करता है, खेती करता है। सिंपल सी बात है, किसान है तो खेती करेगा। ओके, तो एक दिन क्या होता है कि वो खेती करता है, वो अपनी फैमिली के साथ अपने खेत पर जाता है और अपनी फैमिली से बोलता है कि देखना, हर बार की तरह मुझे बहुत बेनिफिट मिलेगा। बस बस मैं चाहता हूँ कि बारिश हो जाए और मुझे बहुत बेनिफिट मिले, फसल अच्छी होगी तो सिंपल सी बात है, बहुत बेनिफिट मिलेगा और हमारा फुल ईयर का खर्चा आराम से चल जाएगा। तो दोस्तों, उसका ये ट्रस्ट होता है गॉड में कि गॉड जो है उसकी बात जरूर सुनेंगे, बारिश जरूर करेंगे। तो और होता भी ऐसा ही है, बारिश होने लगती है। अब वो अपने अपने अपनी फैमिली मेंबर से बोलता है, जो भी उसकी फैमिली होती है उनके साथ वो खेत पर होता है और उनसे बोलता है कि देखो देखो बारिश हो रही है, इसे बारिश की बूंदे मत समझो, इसे ये समझो कि ये 5 पैसे हैं, ये 1 पैसा है, ये 2 पैसे हैं। ठीक है, वो ऐसे उस चीज को एक्सप्लेन करता है कि इसे बारिश मत समझो, इसे ये समझो कि ये ऊपर से क्या गिर रहे हैं, पैसे गिर रहे हैं। सडनली क्या होता है, वो बहुत खुश होता है, उसकी फैमिली भी बहुत खुश होती है। सडनली क्या होता है, वो जो बारिश होती है वो किसमें चेंज हो जाती है, ओले, छोटे छोटे से ओले पड़ने लगते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कभी कभी बहुत जोर की बारिश होती है, तूफान होता है और छोटे छोटे से ओले ऊपर से गिरने लग जाते हैं। ऐसा लगता है उसका पूरा खेत ऐसा हो जाता है, बिल्कुल जैसे कि कोई नमक की चादर पूरी तरीके से उसके खेतों पर बिछा दी गई है। इसे देखकर वो बहुत सैड होता है, बहुत दुखी होता है। उसके बाद उसका गॉड में इतना फेथ होता है, वो अपने घर चला जाता है। उसकी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी होती है, डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, वो बहुत निराश होता है और अपने घर चला जाता है। फुल नाइट वो बैठकर सोचता रहता है। देन वो एक लेटर लिखता है। उसके दिमाग में आता है कि मैं एक लेटर लिखूंगा, किसको लिखूंगा, गॉड को लिखूंगा। ठीक है, और यहीं से उस चैप्टर का नेम पड़ जाता है अ लेटर टू गॉड। तो वो गॉड को एक लेटर लिखता है कि मेरी जो है फसल पूरी नष्ट हो चुकी है और अगर, मतलब ये फसल नष्ट हो चुकी है और इसकी वजह से मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ। मेरी जीवन शैली कैसे चलेगी, मेरा खर्चा कैसे चलेगा, मेरी फैमिली को मैं कैसे, मतलब सपोर्ट कर पाऊंगा, ईटीसी सब कुछ वो अपने लेटर में लिख देता है। और लिखकर कहाँ पर,
पोस्ट बॉक्स में उसको डाल के आ जाता है। फिर वो लेटर जब पोस्ट ऑफिस पहुंचता है तो वहां पर जो पोस्ट मास्टर होता है वो उस लेटर को निकालता है। जब उसके हाथ में लगता है और जब वो लेटर को देखता है तो उसमें एड्रेस क्या लिखा हुआ होता है, लेटर टू गॉड। तो उसमें जो एड्रेस करके उसने लिखा होता है कि लेटर टू गॉड, तो पहले तो सारे के सारे जो वहां पे पोस्ट ऑफिस वहां पर जो भी लोग होते हैं वो सुनकर हंसने लग जाते हैं। फिर वो जब जो भी मतलब पोस्ट मास्टर है वो तुरंत ही उस लेटर को निकालता है और उसके बाद उसको रीड करता है। तो रीड करता है तो उसमें लिखा होता है कि वो उसमें जो एक फार्मर है वो 100 पैसे की नीड उसको होती है जिसके लिए वो गॉड को लेटर लिखता है। सॉरी आई फॉरगेट अ लाइन। उसमें वो एक लेटर में वो लेटर में जो है जो लैंचो जो है वो लिखता है कि मुझे सिर्फ 100 पैसे दे दीजिए, उससे मैं अपना काम चला लूंगा। वो गॉड से ऐसा बोलता है, ऐसी डिमांड करता है। ठीक है, तो पहले तो वो जितने भी लोग रहते हैं वहां पर वो हंसने लग जाते हैं। देन जब वो उसके लेटर को पढ़ते हैं तो पोस्ट मास्टर जो होता है वो बिल्कुल सीरियस हो जाता है और वो सोचता है कि मैं इसके फेथ को चेक नहीं होने दूंगा, यानी कि हिलने नहीं दूंगा उसके विश्वास को, जो गॉड पर उसका विश्वास है। देन वो उस लेटर को देखने के बाद थोड़ा इमोशनल हो जाता है, थोड़ा सा परेशान हो जाता है और सोचता है कि इस पर्सन का विश्वास किसी भी कीमत पे मैं टूटने नहीं दूंगा। वो अपने कलीग्स जो वहां पर रहते हैं उन सबसे पैसे कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद वो सिर्फ 70 रुपीज और अपने पास से भी कलेक्ट करता है और वो सिर्फ 70 रुपीज उस 70 पैसे, सॉरी रुपीज नहीं पैसे, वो टोटल कलेक्ट कर पाता है। उसके बाद उसी एनवलप में रख के और उसको डायरेक्ट पोस्ट मास्टर जो है वो खुद जो है उसको उस एनवलप को उस फार्मर तक पहुंचा कर आता है। किस फार्मर तक? लैंचो के पास तक। ठीक है, तो जब वो लैंचो और वो अपना नेम भी नहीं लिखता, वो इस टाइप से उसको लैंचो के पास तक पहुंचा के आता है कि जैसे कि गॉड ने ही उसको वो पैसे दिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लैंचो को जब वो पैसे मिलते हैं, वो एनवलप मिलता है 70 रुपीज वाला, सॉरी 70 पैसे वाला, तो बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं होता है। वो बिल्कुल भी ऐसा रिएक्ट नहीं करता है कि गॉड ने मेरे लिए पैसे सेंड किए हैं, गॉड ने मुझे ये लेटर ये एनवलप भेजा है। बिल्कुल वो ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं करता है। उसे लगता है कि मेरा भगवान में विश्वास है तो भगवान ने इसलिए मुझे ये पैसे सेंड किए हैं, मैंने उनको लेटर लिखा था इसलिए उन्होंने मुझे ये पैसे सेंड किए हैं। वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता इस चीज को लेकर कि गॉड ने मेरे पास पैसे सेंड किए हैं। देन जब वो उस एनवलप को खोलता है, ओपन करता है, तो उस एनवलप में उसको सिर्फ 70 रुपीज मिलते हैं। तो वो कहता है कि यार मैंने तो 100 रुपीज मांगे थे, गॉड के पास से तो मेरे पास ओनली 100 पैसे मांगे थे और गॉड के पास से तो मेरे पास सिर्फ 70 पैसे आए हैं। तो वो दोबारा एक लेटर लिखता है गॉड को और उसमें लिखता है कि गॉड आपकी आपकी बार ना, अभी सिर्फ आपने मुझे सिर्फ 70 पैसे सेंड किए हैं, प्लीज मुझे 30 पैसे और सेंड कर दीजिए। और अब की बार ना वो पैसे जो आप मुझे सेंड करोगे ना वो मुझे डायरेक्टली सेंड करना, पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं ना ये बहुत बड़े चीटर होते हैं। और इन्होंने आपने मुझे श्योर हूँ, मैं श्योर हूँ कि आपने पक्का मुझे 100 पैसे सेंड किए होंगे, बट इन्होंने सिर्फ मेरे पास तक 70 पैसे ही सेंड किए हैं। 30 पैसे जो थे वो ये पोस्ट ऑफिस वाले खा गए। ओके, वो ऐसा सोचता है। तो दोस्तों स्टोरी यहीं पर फिनिश होती है। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें जो है मोटी मोटी सी चीजें हैं, कुछ लाइंस हैं जो जिसको हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखेंगे ये है लेंचो। ठीक है, लेंचो इज अ फार्मर। तो लेंचो एक फार्मर है। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। लेंचो लेंचो एक फार्मर है। ठीक है भाई, वर्क्स इन अ फील्ड ऑफ कॉर्न। तो वो एक फील्ड में वर्क करता है। एक्सेप्टिंग एक्सेप्टिंग रेनफॉल, और वो एक्सेप्ट करता है कि बारिश होगी, मतलब छोटी छोटी सी बूंदे या बारिश टाइप में होगी। तो वो स्लो स्लो किस में चेंज हो जाती है, जो रेनफॉल होती है किस में चेंज हो जाती है, वो हेल स्टॉर्म में चेंज हो जाती है, जो क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है पूरी क्रॉप्स को, यानी कि पूरी फसल को। फिर क्या होता है, राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो एक लेटर लिखता है गॉड को। देन पोस्टमैन रीड्स द लेटर, और पोस्टमैन जो है उस लेटर को रीड करता है और उसके बाद ही हेल्प लेंचो, और फिर वो उसके बाद लेंचो की वो हेल्प करता है। ठीक है,
तो ये हमारी स्टोरी थी। पहले लेंचो, फिर फार्मर वर्क्स इन अ फील्ड ऑफ कॉर्न, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक्सेप्टिंग रेनफॉल, हेल स्टॉर्म destroys the crops, writes the letter to God, postmaster reads the letter, he helped लेंचो। ठीक है, ओके, ये स्टोरी हमारी खत्म हो गई यहीं पर, फिनिश। अब इसी स्टोरी के बेस पर, ये तो बस मैंने नॉर्मली आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, अगर आपने चैप्टर रीड नहीं किया होगा तो आपको पता होना चाहिए। वैसे भी मैंने अभी 3-4 मिनट्स में वो चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है कि स्टोरी में हुआ क्या क्या था, तो आई डोंट थिंक कि आपको इतने डीपली रीड करने की नीड है। नाउ कम टू द पॉइंट। तो दोस्तों ये यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है, ये एक तरीके का पूरा चैप्टर को मैंने यहाँ पे मतलब नोट कर दिया है। अगर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आप इस आंसर को बिल्कुल लिख के आ जाना, लेंचो वाले चैप्टर में से। ठीक है, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, आप इस आंसर को लिख के आ जाना, बस अपनी साइड से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1-2 लाइन ऐड कर देना, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, आपका काम मैंने कितना इजी कर दिया कि सिर्फ 1-2 लाइन अपनी साइड से ऐड कर देना। सपोज कोई क्वेश्चन है, वो वाई करके आ रहा है, तो आप उसका आंसर बिकॉज करके थोड़ी सी जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन उसमें से थोड़ी सी लाइन को पिक करना सीखो। जब आप उसमें से थोड़ा सा लाइन वहां से उठा के अपने आंसर में स्टार्टिंग में लिखोगे ना, उसके बाद आराम से ये पूरी चीज नोट कर देना भाई, बिल्कुल कोई मार्क्स कट नहीं करेगा आपके। लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, कोई भी मार्क्स कट नहीं करेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओवर राइटिंग मत करना, बस रियल बोल रही हूँ मैं इस चीज को आपको सेंड भी कर दूंगी। ठीक है, इस चीज को मैं आर के क्लास के उस पर हम सेंड कर दूंगी आप लोगों को। अगर यहाँ से प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो आप वहां से देख लेना कि आंसर में लिखा क्या है आफ्टर ऑल। और जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन भी आए ना दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चन, उसका भी आंसर आप इजीली यहाँ से लिख सकते हो। इसमें से बस छोटे छोटे पार्ट्स, उसके 3-4 लाइन इसे बस अच्छे से लर्न कर लेना। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप बोलोगे कि ये स्टोरी में तो ऐसे ऐसे था, और आप उसका आंसर इजीली लिख लोगे। मेक श्योर। अब आप बात करेंगे इसकी, तो देखो इसमें मैंने लिखा है कि लेंचो इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो जो है एक हार्ड वर्किंग फार्मर है, यू नो वेरी वेल। ही हैज अ फर्म बिलीफ इन गॉड, तो उसको जो है गॉड में बहुत विश्वास है, बहुत फेथ है। ही एक्सेप्ट फॉर अ रेन शावर टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न सो दैट हिज हार्वेस्ट कुड yield him huge profits just like it does every year। तो वो चाहता था कि बारिश हो जिससे कि क्या हो, उसकी फसल अच्छी हो और उसे बहुत सारा प्रॉफिट मिल सके अपनी फसल से, जैसा कि उसे एवरी ईयर मिलता है। एंड ही एक्सेप्टेड, जैसा कि उसने एक्सेप्ट किया, रेनफॉल डिड हैपन बट सूनर इट टर्न इनटू अ हेलस्टॉर्म। जैसा कि उसने एक्सेप्ट किया वैसा हुआ, बारिश हुई, बट धीरे धीरे क्या हुआ, वो हेलस्टॉर्म में चेंज हो गई, यानी कि ओलो में चेंज हो गई। बारिश हो रही थी, सडनली क्या होता है कि बहुत जोर का तूफान आने शुरू हो जाता है और वो ओलो में चेंज हो जाती है, रिजल्टिंग resulting in destroying the entire crops which posed a threat to the family's survival। तो सडनली क्या होता है कि जो जितनी भी फसल थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, जो कि एक फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि अब वो सर्वाइव कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लेंचो वॉज डिसहार्टेड। तो लेंचो जो है बिल्कुल निराश हो जाता है, बट ही हैड अ रोबिस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, बट उसको एक स्ट्रॉन्ग फेथ होता है, एक रोबिस्ट फेथ होता है गॉड में, भगवान में। रोबिस्ट और स्ट्रॉन्ग बोथ आर सेम। ठीक है, ही सिक्स द हेल्प फ्रॉम द गॉड, तो वो क्या चाहता है फिर, भगवान से हेल्प चाहता है। ही राइट्स अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम 100 पैसेज, तो वो क्या करता है, गॉड को लेटर लिखता है कि मुझे 100 पैसे सेंड कर दीजिए। ही वेंट टू टाउन टू पोस्ट हिज लेटर एड्रेस टू गॉड व्हेन द ओके, तो वो फिर कहाँ जाता है, उसके बाद वो टाउन जाता है और वहां पर क्या करता है, गॉड को एड्रेस करके उस लेटर को पोस्ट कर देता है। व्हेन द लेटर बीइंग नोटिस्ड बाय द पोस्ट मास्टर, जब पोस्ट मास्टर उस लेटर को नोटिस करता है, ही ब्रेक्स आउट लाफिंग एट फर्स्ट, वो बहुत ज्यादा हंसता है जब वो देखता है कि लेटर पे लेटर टू गॉड लिखा हुआ है, गॉड को एड्रेस करके लिखा हुआ है वो लेटर, तो वो बहुत ज्यादा हंसता है। ठीक है, बट
Immediately he turned serious and decided not to shake राइटर्स फेथ। और उसके बाद थोड़ी देर में वो बिल्कुल सीरियस हो जाता है और सोचता है कि मैं राइटर का फेथ बिल्कुल भी, शेक मतलब हिलने, ठीक है, बिल्कुल भी हिलने नहीं दूंगा, वो ऐसा सोचता है। फॉर दिस, इसके लिए, द पोस्ट मास्टर contributes from his salary and collects money from his colleagues एंड फ्रेंड्स एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो इसके लिए वो क्या करता है, वो मनी कलेक्ट करता है, कहाँ कहाँ से, अपनी सैलरी में से निकालता है थोड़ा सा, थोड़े से उसके कलीग्स होते हैं उनसे ले लेता है, थोड़ा सा उसके फ्रेंड्स होते हैं उनसे भी ले लेता है। किस तरीके से, जैसे कि वो कोई चैरिटी कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। ही कुड ओनली कलेक्ट 70 पैसा, तो वो कुल मतलब सिर्फ कितने पैसे कलेक्ट कर पाता है, 70, विच ही रैप्ड in an envelope to make it seem like a reply from the god। उसके बाद वो क्या करता है, उन पैसों को किस में डाल देता है, एनवलप में डाल देता है, और वो ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे ये पैसे किसने सेंड किए हैं, गॉड ने सेंड किए हैं, वो ऐसा उस एनवलप में नोट कर देता है प्रॉपर, ठीक है। ऑन हैविंग फाउंड द लेटर, लैंचो डज नॉट शो एनी सरप्राइज एट ऑल। जब लैंचो के पास वो लेटर पहुंचता है तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। इंस्टेड ही बिकम्स एंग्री, और इसके बदले वो क्या हो जाता है, बहुत एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। ऑन काउंटिंग द मनी, मनी को काउंट करने के बाद, ही अगेन राइट्स अ लेटर टू गॉड to send him the remaining 30 pesos directly instead of sending थ्रू द मेल। तो वो दोबारा एक लेटर लिखता है गॉड को, भले ही वो एक फार्मर था बट वो एजुकेटेड था, वो पढ़ा लिखा हुआ था और इस वजह से वो लेटर लिखना जानता था। तो वो दोबारा गॉड को एक लेटर लिखता है कि जो रिमेनिंग पैसे हैं, जो बचे हुए 30 पैसे अभी बचे हुए हैं आपने, तो उसके पास क्योंकि सिर्फ 70 पैसे ही पहुंचे थे, तो वो बोलता है कि जो 30 पैसे बचे हुए हैं ना, आप उसे मुझे डायरेक्टली सेंड कर दो, मेल से सेंड नहीं करना। वो गॉड से ऐसा मतलब उस लेटर में फिर से लिखता है। ही shows distrust in the employees of the post office whom he calls a bunch crooks। तो वो क्या करता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, उन पर मतलब विश्वास नहीं करता है, उसको विश्वास नहीं रहता है, वो उन्हें क्या बोलता है कि ये क्या है, ये लोग जो लोग हैं ना पोस्ट ऑफिस के, ये बहुत ही नालायक हैं, बहुत ही शैतान हैं, और मतलब चीटर की पूरे क्या है, चीटिंग करने की पूरी, मतलब सारे के सारे चीटर है एक नंबर के, और ग्रुप है ये एक तरीके से चीटर्स की, ठीक है। तो उसमें क्या बोलता है वो, अ बंच ऑफ क्रॉक्स, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरे चैप्टर की स्टोरी थी। अब आपके पास ये इसको जब आप लर्न कर लोगे तो आपको पता रहेगा कि किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आने पर बस अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2-3 लाइन्स अपनी साइड से ऐड कर देना, ओनली 2-3 लाइन्स, और सारा यहाँ से कर देना, ठीक है। और तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, और इसे बैठ के जब भी आप वीडियो मेरी वॉच करना, इसको प्लीज जरूर लर्न कर लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। और नेक्स्ट चैप्टर का वेट करना, नेक्स्ट में फिर से आपको सेंड करूंगी नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।